हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ना है, तो अच्छे से समझेंगे। उसके पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और वीडीआर एंड सीडीआर। थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर क्या था ये। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि अगर आपका जेड इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज के लिए, तो आपको क्या होगा, सीरीज के लिए होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू क्या जाएगा, Zn तक जाएगा। बट अगर आपका ये पैरेलल हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, तो 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 अप टू 1 अपॉन Zn। ठीक है, तो ये था। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपका Z जो होता है, मान लीजिए Z की जगह पे R रखा है पुट, या L रखा है या C रखा है, आपको हर का याद नहीं करना है, आपको सिर्फ Z का याद करना है। Z याद कीजिए और छुटकारा पाइए ज्यादा याद करने से। ठीक है, बट कैसे, हमें कैसे वो सब फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि Z जो होता है इज इक्वल टू होता है R प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, वेयर आर जो है वो डायरेक्टली है, आर जो है वो डायरेक्टली है, आर का दिख रहा है आपको, एक्स एल, तो जेड डायरेक्टली है एक्सएल का भी, और जेड जो होता है वो एक्सी का भी डायरेक्टली है। बट एक्सी जो होता है उसका फॉर्मूला था 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि एक्सी इनवर्सली होता है 1 अपॉन सी। अगर सी आता है तो इन्वर्सली होता है, उसके वजह से ही आपका ये भी क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है जेड का। मतलब जहां सी आया तो आपका इन्वर्सली हो जाएगा जेड का, यानी जेड का जो फॉर्मूला था सी अगर आ जाता है तो जेड का फॉर्मूला का उल्टा हो जाएगा, यानी सीरीज का पैरेलल वाला फॉर्मूला हो जाएगा, पैरेलल का सीरीज वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर सी आता है तब। बट अगर आर और एल आता है तो आपको जो फॉर्मूला ये है इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल का, यही आपका आर और एल का होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया था कि वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल में मैंने बताया था कि केवी लगाते हैं, और करंट डिवीजन रूल में केसीएल लगाते हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं। तो हमें सिर्फ इक्वेशन याद करना है, और याद करने का तरीका मैंने बताया था, जैसे कि वोल्टेज डिवीजन रूल में V1 एंड V2 हमें निकालना था। तो चूंकि वोल्टेज है तो हमें टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, और चूंकि ये वाला जो वोल्टेज है आपका ये 1, सेम वही आपको पुट करना है यहाँ पे, ये Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, यही वोल्टेज था। और अगर V2 आता है तो आपको जो ये सेम है 2, वो 2 ऊपर रहेगा, तो 2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू V। ठीक है, तो ये था, मैंने बताया था V1 एंड V2 के लिए। I1 I2 के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे करंट रहेगा उसका जस्ट अपोजिट रहेगा ऊपर वाले में, यानी कि 1 है अगर तो ऊपर क्या रहेगा, 2 अपॉन Z1 प्लस Z2 नीचे सेम रहेगा, और I निकाल लेना तो टोटल I करंट यहाँ होगा। I2 इज इक्वल टू कितना होगा, चूंकि 2 है तो 1 रखेंगे, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, और I निकालना है तो टोटल करंट I। यही मैंने Z के लिए बताया था। अब क्या करना है आपको, अगर R हो, C हो या L हो, तो आपको इसी को फॉलो करना है फॉर्मूला, और आपको बता देना है। तो अगर R हो तो यानी कि वो Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे आपको Z की जगह पे R पुट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर L भी हो तो भी आपको Z की जगह पे R पुट करना है। बट अगर C हो तो आपको यहाँ पे अपोजिट कर देना है। ठीक है, अगर 1 है यहाँ पे तो 2 करना है, और 2 है यहाँ पे तो 1 करना है। ज्यादा अगर डिटेल में समझना है तो आप पिछले वाले लेक्चर को फॉलो कीजिए, आपको फुल डिटेल में बताया गया है कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर हमारा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जान लेते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं हम इसे। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टेक्निक टू सिंप्लीफाई अ सर्किट। ये एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी सर्किट को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, स्पेशली विथ मिक्स्ड सोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। मतलब इसमें वोल्टेज का बहुत सारा मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स बहुत सारे उस सर्किट में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है,
तो उसमें हम क्या करते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से वोल्टेज सोर्स को या तो करंट सोर्स में बदल देते हैं या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं। ठीक है, तो वो हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से होता है। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे ये देखिए, आपका ये नेटवर्क है। ठीक है, इस नेटवर्क के यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, यानी कि इस नेटवर्क के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितना है, वी एक्स है, वी एक्स है, और ए बी ये टर्मिनल हुआ। ये आपका वोल्टेज सोर्स है जिसका नाम वी एस है और जिसका वैल्यू है वी एस, और करंट इसमें फ्लो हो रहा है कितना का, आई एक्स का, और ये आपका रेसिस्टेंस आर है। तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे वोल्टेज है और सीरीज में क्या जोड़ा हुआ है, रेसिस्टेंस। ये बॉक्स बनाने का मतलब है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज है और ये आपका रेसिस्टेंस है, इसमें करंट आई एक्स पास कर रहा है, आर सीरीज में है और ये वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वोल्टेज था और ये रेसिस्टेंस था तो इस दोनों को मिला के यहाँ पे हमें एक आई निकालेंगे, और जो जो रेसिस्टेंस था सीरीज में वो आपको अब क्या करना है, पैरेलल में जोड़ देना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे करंट हो गया और ये रेसिस्टेंस हो गया, बाकी एज इट इज सेम रहेगा जैसे यहाँ पे था। ठीक है, ओके। अब एक चीज और देख लीजिए, डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन ध्यान रखना है कि हाँ कैसा किसका डायरेक्शन होगा। जैसे ये देखिए, प्लस है और ये माइनस है, तो ऊपर है आपका प्लस, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में देखिए, तो ये है प्लस और ये नीचे है माइनस। तो जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलेंगे तो आपको क्या देखना है, साइन करंट का डायरेक्शन देखना है। तो चूंकि प्लस है और ये माइनस है तो आपको हमेशा करंट का डायरेक्शन कहाँ देना है, ऊपर। ठीक है, और अगर होता यहाँ पे माइनस और प्लस तो आपको करंट जब सोर्स में बदलते हैं तो आपको करंट का डायरेक्शन किधर देना है, नीचे। तो ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अदरवाइज गलती कर बैठेंगे आप। अब क्या करते हैं कि इसमें हम थोड़ा केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि ये वीएस है तो वीएस पॉजिटिव वीएस हो जाएगा, माइनस आर में वोल्टेज का ड्रॉप हुआ तो आई एक्स इंटू आर, आई एक्स इंटू आर, और माइनस यहाँ पे वी एक्स का वोल्टेज है तो माइनस वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। सॉल्व करते हैं इसको तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है वी एस माइनस वी एक्स आई एक्स इंटू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये वाला जो ट्रांसफर कर चुके हैं उसको हम देखते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला आता है। तो उसका फॉर्मूला हम देखें तो वी एक्स इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी एक्स इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आपको दिख रहा है वी एक्स, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। अब यही वोल्टेज सॉर्टेड है यहाँ पे, यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, और जो पोटेंशियल नीचे वाला यहाँ है वो सेम यहाँ है, यानी इसके अक्रॉस भी कितना होगा, वी एक्स होगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू आई आपका वैल्यू है और आर आपका ये है, तो आई इंटू आर ये हो गया। ठीक है, और आपका एक करंट केसीएल लगाना है, तो केसीएल लगाइएगा आप यहाँ पे, जैसे इस नोड पे केसीएल लगाइएगा तो ये आपका करंट एक नीचे जा रहा है, एक राइट साइड जा रहा है और एक इधर आ रहा है। तो टोटल आउटगोइंग आपका आई एक्स प्लस वी आई एक्स प्लस आई हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई, और इनकमिंग करंट कितना है आपका, ये देखिए करंट इनकमिंग है तो इनकमिंग कितना है, आई एस। तो इसलिए आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई एस माइनस आई एक्स। तो यही आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि आई का वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला यहाँ से। तो आई का वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद आपका ये वाला आ गया, इसको इक्वेशन 2 माने। इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो Vx का वैल्यू ये भी है और Vx का वैल्यू ये भी है, मतलब दोनों ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल करने पर आपको दिख रहा है कि ये Ix और ये Ix कट गया। ठीक है, ये दोनों कट गया तो बचा कितना, Vs इज इक्वल टू आई एस इंटू आर, Vs इज इक्वल टू आई एस इंटू आर, वेयर Vs इज इक्वल टू व्हाट, Vs इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफॉर्म जब करने वाले थे तो वहां पे जो वोल्टेज का वैल्यू था वो कितना था, Vs था। बट जब ट्रांसफर कर चुके हैं, जब ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं तो करंट जो है आई एस वो है यहाँ पे। ठीक है, आई इंटू आर, जो ये जो आप आर ले रखे हैं सीरीज में, जो कि यहाँ कन्वर्ट करने के बाद क्या चीज में आ गया, पैरेलल में। तो ये आपका है। ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर, मतलब v इज इक्वल टू आई आर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास Vs दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम Is निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, Is इज इक्वल टू Vs अपॉन R, Is इज इक्वल टू Vs अपॉन
आर, तो हमारा क्या निकल जाएगा आई एस। ये आई एस जो निकला वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और डायरेक्शन का रहा बात, तो मैं डायरेक्शन यहाँ बता रखा हूँ कि डायरेक्शन आपको कौन सा देना है। और जो रेसिस्टेंस यहाँ पैरेलल सीरीज में जुटा था वो आपको अभी क्या क्या जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा और देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है जिसमें ये वोल्टेज है, ये रेसिस्टेंस है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये आपका करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और ये रेसिस्टेंस जो सीरीज में जुड़ा था अब क्या में जुड़ गया, पैरेलल में। यही चेंज है बस। वोल्टेज और ये आपका रेसिस्टेंस सीरीज में है दोनों आपस में, बट यहां जब ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे तो करंट एंड रेसिस्टेंस पैरेलल में आपस में हो जाएगा। जिसका करंट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, Vs अपॉन आर। Vs ये वाला और R ये वाला। अगर Vs अपॉन आर करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वही आपका Is का होगा, और वो Is यहाँ पुट कर देंगे। और डायरेक्शन मैंने बता रखा है कि अगर ये वाला रहेगा डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे, तो आपको डायरेक्शन ऊपर देना है। अगर पॉजिटिव नीचे और निगेटिव ऊपर है ये वाला, तो आपको डायरेक्शन नीचे की ओर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम करंट सोर्स अगर दिया हो तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये करंट सोर्स है तो आपको वोल्टेज सोर्स में वापस कन्वर्ट हो गया। इसमें आपको क्या करना है, Is दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हमको Vs में कन्वर्ट करना है। तो Vs इज इक्वल टू होता है Is इंटू आर, मैंने फॉर्मूला में बता रखा है। तो Vs इज इक्वल टू हो जाएगा, Is का वैल्यू पुट कीजिए, R का वैल्यू पुट कीजिए, और Vs निकल जाएगा। Vs निकलने के बाद करंट का डायरेक्शन चेक कीजिए, ऊपर की ओर है तो आपको ऊपर प्लस और नीचे माइनस देना है। डायरेक्शन भी हो गया, वैल्यू भी पुट कर दिए। और जो आर रेसिस्टेंस पैरेलल में था अब वो क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो यही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बताया रखा है कि अगर प्लस ऊपर और निगेटिव नीचे तो करंट का डायरेक्शन ऊपर, और अगर ये कंडीशन हो करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बेसिस पे फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स। ठीक है, ये आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। इसमें आपको इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ के बीच यानी कि इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, और उससे बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। बट अभी हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है, इसे अप्लाई करना है, तो हम इस मेथड से बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ सीरीज है रेसिस्टेंस। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में। कैसे कन्वर्ट होगा, प्लस का साइन यहाँ पे वोल्टेज का नीचे है और माइनस ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे आप करंट का डायरेक्शन नीचे करेंगे। उसके बाद इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो आपका पैरेलल में चला जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपका 2 ओम का रेसिस्टेंस ये भी पैरेलल में आ जाएगा। फिर ये आपका 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये रेसिस्टेंस है, और ये 1 ओम का है। ठीक है, ये आपका 2 ओम का है, ये भी आपका 2 ओम का है, और ये आपका 2 वोल्ट का था ना। तो हमें इसे करंट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। V आपका कितना है, V आपका 2 है, R कितना है, 2 है, तो 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये आपका करंट नीचे की ओर जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये करंट आप यहाँ पे एज इट इज उतार लीजिए, ये आपका उतर गया। 2 एम्पियर का करंट इसमें है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट दिख रहा है आपको, तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में है ना, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको फिर से फिगर बनाते हैं। करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू 1, ये आपका 1 एम्पियर, ये भी आपका 1 ओम, ये यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है प्लस माइनस 4 वोल्ट का, और ये आपका रेसिस्टेंस हुआ, और यहाँ से आपका करंट सोर्स है जो कि ऊपर की ओर है 2 एम्पियर का। ठीक है, और ये 1 ओम का है। अब क्या करेंगे, तो अब आपको दिख रहा होगा कि करंट है और पैरेलल रेसिस्टेंस है, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, तो करंट से वोल्टेज के फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू
और I इज इक्वल टू 1 है और R कितना है 2 है, तो V इज इक्वल टू 2। चलिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे की ओर करंट का डायरेक्शन है, मतलब नीचे प्लस और ऊपर माइनस होगा, माइनस प्लस, ये आपका वोल्टेज हो गया। यहाँ पैरेलल था रेसिस्टेंस, तो अब क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस सीरीज में ये आपका वोल्टेज है प्लस माइनस 4 वोल्ट का, यहाँ रेसिस्टेंस है और ये आपका इससे जुड़ गया। उसके बाद ये आपका करंट है और ये जुड़ गया 2 एम्पियर का है। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू है 1 ओम, ओके, और इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि सपोज यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो पहले प्लस आया फिर माइनस आया, उसके बाद आगे जाता हूँ और यहाँ भी बढ़ूंगा तो फिर प्लस आया और माइनस आया। मतलब ये जो 2 वोल्टेज सोर्स है सीरीज में, ये कनेक्टेड है, ये एक सीक्वेंस में है, यानी कि ये आप दोनों वोल्टेज जोड़ सकते हैं। तो आपका 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये 1 ओम का रेसिस्टेंस और ये भी 1 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, ये आपका 1 ओम और ये भी 1 ओम, एंड ये आपका करंट हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, 2 एम्पियर का। कितना एम्पियर का, 2 एम्पियर का। अब क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज है और ये रेसिस्टेंस है। अगेन हमें कन्वर्ट करना है इसे करंट में, करते जाना जब तक कि हम फाइनल डेस्टिनेशन पे ना पहुँचे, ठीक है। हम जानते हैं ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं देगा, बट कहीं ना कहीं आपको ये अप्लाई कहीं थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ईजिली सॉल्व हो जाए। तो आपको ये अच्छे से सीखना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज है, सीरीज में रेसिस्टेंस है, तो फिर इसको करंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, ये आपका करंट निकालना सबसे पहले। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, V कितना है 6, R कितना है 1, तो आपका हो गया 6 वोल्ट। तो इसका अब इक्विवेलेंट मतलब ये हो गया। आपको अब सीधा सर्किट डायग्राम बनाना है। तो करंट हो जाएगा, किधर की ओर डायरेक्शन होगा, तो प्लस नीचे है और माइनस ऊपर, इसका मतलब नीचे की ओर डायरेक्शन होगा। और आपका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा 1 ओम का, और फिर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा, और ये आपका करंट है, इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये आपका 6 एम्पियर आएगा, ठीक है, 6 एम्पियर। अब क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये रेसिस्टेंस दोनों क्या चीज़ में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होगा, 1 × 1 अपॉन 1 + 1, यानी 1/2। तो इसका अब जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो क्या होगा, करंट नीचे की ओर 6 एम्पियर का है, और ये रेसिस्टेंस हो जाएगा जो कि 1/2 ओम का होगा, और ये करंट होगा जो कि ऊपर की ओर जा रहा है 2 एम्पियर का, और ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना था ना। तो आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि ये पूरा शॉर्टेड है, मतलब ऊपर का पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है, यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा ऊपर का वो सेम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही आप नीचे देख रहे होंगे तो नीचे भी आपका पूरा सॉर्टेड है। ये देखिए आप, कहीं कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सॉर्टेड है, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यानी कि आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालिए या फिर इसके अक्रॉस, बात सेम है। तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज, क्योंकि दोनों वोल्टेज सेम है, क्योंकि दोनों सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड है, ओके। तो यहाँ पे आपको करंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको करंट निकालना है। तो करंट मान लीजिए कि डायरेक्शन आपका इधर की ओर होगा, नीचे की ओर, ये रहा नीचे की ओर, और इसका 6 एम्पियर का करंट इधर की ओर जा रहा है, और ये 2 एम्पियर का करंट इधर की ओर जा रहा है। तो आप नोटिस कीजिए कि ये नोड है, नोड में इनकमिंग करंट कितने हैं, तो नोड में इनकमिंग करंट ये वाला है सिर्फ, जो कि 2 एम्पियर का है, बाकी 2 आउटगोइंग करंट है 6, एंड इसको मान लीजिए I, ओके। तो यहाँ पे 6 + I ये आउटगोइंग करंट हो गए, और इनकमिंग करंट कितने हैं, 2 एम्पियर, तो 2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 - 6 इज इक्वल टू -4। तो -4 एम्पियर का करंट आपका यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो अब चूंकि हमें वोल्टेज निकालना है तो V इज इक्वल टू I इंटू क्या होता है, R होता है।
हमने आई अभी निकाला, कितना हुआ -4, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/2। यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, तो आपका बचा कितना -2। ये आपका वोल्टेज हो गया और यही आपका आंसर हो गया। ये वोल्टेज ही आपका आंसर। क्यों? क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो सेम इसका वोल्टेज है इस शॉर्ट होने के कारण। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिड्यूस नेटवर्क ए एंड बी इनटू वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ रेसिस्टेंस। मतलब इस पूरे नेटवर्क को आप, ये जो पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को पूरा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आपको एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ आपको सीरीज एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसे करेंगे हम, बताइए। तो आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे आपको एक नोड दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ आपका सॉर्टेड है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, सॉर्टेड है। यानी आपको दिख रहा होगा कि जो एलिमेंट ये यहाँ के बीच है वही एलिमेंट मतलब यहाँ के बीच है। वैल्यू डिफरेंट है बट आपको ये दोनों दिख रहा है। आपको ये सॉर्टेड के कारण ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। ओके, तो पैरेलल में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरेलल में है तो इसको कन्वर्ट कर देना है। पैरेलल मैंने बताया था कनेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से आप निकालेंगे, तो इसलिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 × R2/R1 + R2। R1 कितना है, 2 है, R1 है 2 और R2 है कितना आपका 4, और नीचे हो जाएगा 2 + 4 इज इक्वल टू अब 8/6 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 4/3। ये आपका ओम आया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो ये आपका इमेजिन कीजिए कि ये आपका सिंगल रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया जिसका वैल्यू है 4/3 ओम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो ये करंट सोर्स है, ये रेसिस्टेंस है। अब हम इसको करंट सोर्स में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, आपको I इज इक्वल टू V/R। V है 8 वोल्ट और R है कितना 4 ओम, तो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे 2 एम्पियर और रेसिस्टेंस जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में है ना वोल्टेज के साथ, तो करंट में क्या हो जाएगा, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं सर्किट बना देता हूँ। क्या होगा, यहाँ पे एक करंट है ऊपर की डायरेक्शन की ओर जिसका वैल्यू 3 एम्पियर है। उसके बाद यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाला था जो कि आया था कितना आया था बताइए, यहाँ पे आया था 4/3 ओम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने करंट सोर्स में बदल दिया, तो ये आपका करंट सोर्स हो गया। अच्छा, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, तो प्लस है ऊपर और माइनस है नीचे, ठीक है। तो यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा, जिधर प्लस होगा उधर ही डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर डायरेक्शन है और रेसिस्टेंस 4 ओम का वो हो जाएगा क्या, वो करंट सोर्स में पैरेलल। उसके बाद ये रेसिस्टेंस है आपका 2 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है आपका 4 ओम का, और ये करंट आपका दिया हुआ है, कितना निकाले थे हमने, ये 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एम्पियर करंट, और इसके बाद ये है आपका A और ये है B। यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है। आप नोटिस कीजिए कि ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस पैरेलल है। कैसे, क्योंकि ऊपर पूरा सॉर्टेड है, नीचे भी क्या है, सॉर्टेड है। सेम करंट के लिए भी है। यानी कि अब हम इसमें पहले करंट को डायरेक्शन देख लेते हैं। तो दोनों करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, मतलब दोनों करंट क्या होगा, जुड़ेगा। तो दोनों करंट जब जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये करंट आ जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट। अब रेसिस्टेंस आपका कितना है, 1 2 और 3। तो 3 रेसिस्टेंस का आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो क्या निकालेंगे, 1/R1 1/4/3 + 1/4 + 1/2, और इसका इन्वर्स कर देंगे। अगर हम इसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका 1/4/3 का हो जाएगा 3/4 + 1/4 + 1/2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 और यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6/4 इज इक्वल टू 3/2। ये आपका इतना ओम आया। और इसका इन्वर्स करना है आपको, इसका क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो कितना हो जाएगा,
2/3 ओम। तो ये आपका रेसिस्टेंस आ गया। ये रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा, तो ये रेसिस्टेंस हमने जोड़ दिया और यहाँ पे आपका ये A एंड B है। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू हमने कितना निकाला? 2/3। अच्छा, मुझे बोला एक क्वेश्चन में कि वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ रेसिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में होना चाहिए। तो क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम बदल सकते हैं? हाँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम बदल सकते हैं, करंट को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा? V निकालना है, तो V = I × R। I कितना है? 5 और R कितना है? 2/3। तो कितना हो जाएगा? 10/3। अब क्या इसका सर्किट डायग्राम होगा? इसका सर्किट डायग्राम होगा, आपका वोल्टेज सोर्स ऊपर की ओर डायरेक्शन है करंट का, तो प्लस ऊपर होगा, माइनस नीचे, और ये आपका वोल्टेज का वैल्यू होगा 10/3 वोल्ट। और सीरीज में रेसिस्टेंस अब आ जाएगा, और ये आपका होगा A और ये आपका हो जाएगा B। यहाँ पे इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 2/3। अब आपको दिख रहा है कि आंसर मैच कर गया? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और रेसिस्टेंस दोनों अवेलेबल है, और रेसिस्टेंस वोल्टेज के साथ सीरीज में है, जो कि हमें यही निकालना था। होप कि हमें आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेरा काम क्या है कि आपको क्वेश्चंस बनवा के आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन बना के आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ें आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस सॉल्व करने, फोड़ देने हैं क्वेश्चन को। बस ये समझो कि क्वेश्चन को फोड़ना है तो फोड़ना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि फाइंड करंट इन 10 ओम रेसिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसमें आपको करंट निकालना है, इसमें करंट कितना होगा वो निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना है। वैसे और भी मेथड है जैसा कि मैंने बोला, बट वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस पे फोकस कीजिए। ये वाला आपको दिख रहा है, ये है करंट सोर्स और ये है रेसिस्टेंस, पैरेलल में है। इसको वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट होगा? तो आपको V = हो जाएगा I × R, 4 × 2 = 8 होगा। ठीक है, तो ये 8 होगा, यहाँ पे 8 वोल्ट हो गया। उसके बाद रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में चला जाएगा। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ वोल्टेज सोर्स आ गया यहाँ पे हटके, और ये जो रेसिस्टेंस है ये वाला, ये यहाँ पे सीरीज में आ गया, क्योंकि वोल्टेज के साथ सीरीज में हो जाता है रेसिस्टेंस। अब ये सीरीज और ये सीरीज दोनों क्या हो जाएगा? जुटेगा, ये सीरीज और ये सीरीज। इस सीरीज का वैल्यू है 2 ओम और ये भी आपका है 2 ओम। तो सीरीज में रेसिस्टेंस जुड़ता है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। चलिए अब सर्किट बनाते हैं। तो आपका वोल्टेज निकल गया, ये ध्यान में रखिए, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका निकल गया जो कि 4 ओम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं। क्या है आपका? पहला है रेसिस्टेंस, फिर है वोल्टेज। ठीक है, या तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, सेम है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज। उसके बाद यहाँ रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट हमने निकाला। ठीक है, और यहाँ फिर से हमने वोल्टेज निकाला। इस वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर करंट है, मतलब नीचे वाला प्लस होगा, नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस, और ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद ये रेसिस्टेंस हमारा 1 ओम का है। 1 ओम वैल्यू हम लिख लेते हैं साथ में। 4 ओम का ये हो गया था, और इसका वोल्टेज हमने कितना निकाला था? 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट, और ये आपका 4 ओम है और ये आपका 8 वोल्ट है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया ये सॉल्व करने वाला, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे जाते हैं। तो 1 ओम का रेसिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, ये है आपका वोल्टेज। ठीक है, इस वोल्टेज का वैल्यू कितना है? 4 वोल्ट, और लास्ट में ये है आपका 10 ओम का रेसिस्टेंस, 10 ओम का रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे हम? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे वोल्टेज रेसिस्टेंस, वोल्टेज रेसिस्टेंस, वोल्टेज रेसिस्टेंस। आपको क्या करना है? एक साथ तीनों को करंट सोर्स में बदलना है। ठीक है, इसको भी करंट सोर्स में बदलिए, इसको भी करंट, इसको भी करंट। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब बदलेंगे तो सबसे पहले इसका I निकालते हैं। तो I = 8/4 = 2। यहाँ पे हो जाएगा I = इसके लिए, तो इसका भी होगा 2, और इसका I कितना होगा? 4/1 = 4। तो ये आपका टोटल, ये तीनों का करंट आ गया।
ठीक है। तो अब बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर है मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, और ये रहा, ठीक है। 4 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा, ये 4 एम्पियर है, ये आपका 4 ओम है। फिर अब इसका निकालते हैं, तो इसका क्या आएगा, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा क्योंकि प्लस नीचे है, तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस और ये आपका हो गया करंट नीचे की ओर, ठीक है। ये है नीचे की ओर, ओके। उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया और ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम, जो कि पैरेलल में होगा, ओके। यहाँ पे अब रेसिस्टेंस 1 ओम का बचा जो कि एज इट इज उतार लेंगे हम, और अब इसको कन्वर्ट करते हैं ये वाले को, तो कितना एम्पियर आया था करंट, आपका आया था 4 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा, तो ऊपर की ओर हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दिया, ओके। रेसिस्टेंस पैरेलल में चला जाएगा जो कि कितना वैल्यू है, 1 ओम, और लास्ट आपका ये रहा 10 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है, 10 ओम का। अब आप इमेजिन कीजिए कि सारा ऊपर का टर्मिनल शॉर्टेड है, मतलब पूरा ऊपर का पोटेंशियल सेम है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे का भी पोटेंशियल सेम है। तो इस तरीके से आपका ये जो रेसिस्टेंस है आपस में, ये सब क्या है, पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि दोनों का टर्मिनल कॉमन है, क्योंकि शॉर्टेड है तो कॉमन है सबका टर्मिनल। जब कॉमन है तो पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो आपको पता है क्या करना है, पैरेलल में है तो 1/4 इस रेसिस्टेंस का, फिर ये वाला प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/1, और इसको छोड़ देना, अभी इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/4 इज इक्वल टू 2.5 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आपका इतना नहीं आएगा, इसका क्या करना है, इन्वर्स करना है, तब आएगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 1/2.5। अगर इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 5, 2/5, ठीक है, 2.5 ओम आ गया। अब करंट आप नोटिस कीजिए, ये देखिए करंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये करंट आपका ऊपर की ओर है डायरेक्शन, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर। इस करंट का वैल्यू कितना निकाले थे, ये वाला करंट का वैल्यू 2 निकाले थे, तो ये 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर। ऊपर की ओर दोनों को पहले जोड़िए, इस करंट का कितना वैल्यू था, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। दोनों जोड़ेंगे तो 4 + 4 8 एम्पियर, और 8 एम्पियर में से 2 एम्पियर कम कर देंगे, ये वाला नीचे वाला, तो कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। आप फिर से देखिए, करंट ऊपर की डायरेक्शन, ये नीचे की, दोनों जोड़ दीजिए और नीचे वाला घटा दीजिए, 6 एम्पियर आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब सर्किट निकालते हैं, क्या निकलेगा, ऊपर की ओर डायरेक्शन पॉजिटिव आया है तो ऊपर वाला 6 एम्पियर हो जाएगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में कितना आया है हमारा, 2/5 ओम, ये देखिए आप यहाँ पे 2/5 ओम, और ये रहा आपका 10 ओम का रेसिस्टेंस, 10 ओम का रेसिस्टेंस। अब क्या कर सकते हैं, तो अब आपको ये दिख रहा है करंट सोर्स पैरेलल रेसिस्टेंस के साथ, इसको वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो V = I/R होता है। तो V = I/R मतलब 6 × R कितना होगा, 2/5 यानी 12/5, ओके। अब आप यहाँ बनाइए वोल्टेज सोर्स, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर मतलब पॉजिटिव ऊपर होगा, निगेटिव नीचे होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव, और ये आपका रेसिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, और ये आपका 10 ओम का रेसिस्टेंस है, 10 ओम 2/5 ओम, और ये आपका है कितना वोल्टेज निकाल लेते हैं, 12/5। अब वोल्टेज दिख रहा है, रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो करंट नहीं निकल जाएगा। I = होता है V/R, तो V कितना है आपका 12/5, R है आपका ये 2R है, ये 2R सीरीज में है, जब सीरीज में है तो रेसिस्टेंस जुड़ेगा, यानी कि 2/5 + 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/5 / 52/5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 12/52 3/10
13 आपका ये एम्पियर आ जाएगा करंट आंसर, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे 3/13, ओके। तो इस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके, ठीक है। तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जहां से अप्लाई पहले करना, मान लीजिए कि आपको यहां से पहले शुरू करना लग रहा था अच्छा, तो आप यहां से कर सकते हैं। मेरा काम बस इतना था कि आपको 2-3 क्वेश्चन साथ में करवाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आप अच्छे से समझ सको कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें जितना थिंकिंग करोगे, जितना सोचोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। उतना ही नए नए तरीके आपके दिमाग में निकलेंगे और नए नए तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और रिवाइंड करके देखना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर हमारा क्या है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। जैसे स्टार कनेक्शन अगर है तो डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डेल्टा कनेक्शन है तो स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। साथ में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। एक बात बता दूं आपको लगभग लेक्चर में हर थ्योरी में साथ में आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन करवाना। क्योंकि विदाउट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, बट हमसे वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होने वाला है जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, ओके। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और आपका ट्रस्ट और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेरी है, कोई और टॉपिक में डाउट है, तो वो टॉपिक आप सजेस्ट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर लगता है कि आपको कि ये वीडियो बहुत शेयरेबल है और किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझसे मोटिवेशन मिले मुझे, और इसके लिए मैं और भी बहुत सारे वीडियो अच्छे बनाऊं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।